भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। शिक्षक साथियों, स्थानांतरण के संबंध में आज हम बात करेंगे। स्थानांतरण के लिए किस तरह से आवेदन दें, किन किन बातों पर आवेदन करते समय हम ध्यान रखें, किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें, और बहुत सारी स्थानांतरण से संबंधित विशेष आवश्यकता को लेकर के ही बात चल रही है। आपको इधर उधर से सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो विशेष आवश्यकता से संबंध सिर्फ उन्हीं से नहीं है जो कि कोई किसी न किसी कारण से रोगग्रस्त हैं। विशेष आवश्यकता उनको भी है जो अपने घर से अधिक दूर हैं, 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हैं। वैसे शिक्षक भी विशेष आवश्यकता के ही दायरे में आए हैं, और जो स्थानांतरण के लिए जो भी विशेष आवश्यकता का जो दायरा रखा गया है उसमें 7वें नंबर बिंदु पर इस बात को रखा भी गया है। तो आप ये कहीं भी नहीं समझें कि विशेष आवश्यकता में दूर वाले शामिल नहीं हैं। आप सोचिए कि अगर कोई पति पत्नी 30 किलोमीटर के दूरी के दायरे पर यदि पदस्थापित हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, और कोई शिक्षक ही हैं, वो अपने घर से या उनकी पत्नी घर पर रहती है और यहाँ से उनका 200 किलोमीटर दूर यदि घर है और वहाँ उनको कभी कभार जाना होता है, तो समस्या तो इस 30 किलोमीटर वाले से अधिक कहीं ना कहीं उनके साथ है। तो विशेष समस्या 100, 200, 300, 50 किलोमीटर दूरी पर जो शिक्षक हैं वे बिल्कुल ही विशेष समस्या के ही दायरे में हैं, जहाँ तक हमारी समझ है। इसमें कहीं कोई ये नहीं है, इसलिए बिल्कुल इस बात को मान लेना नहीं है कि जो रोगग्रस्त है वही विशेष आवश्यकता में आएंगे। अब बात रही कि हम आवेदन स्थानांतरण के लिए कैसे करें और किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखें। तो बहुत सारे साथी या इधर उधर से जानकारी मिल रही है कि आवेदन जब हम कर रहे हैं तो हम ये समझ ले रहे हैं कि हमारा जो अस्थाई पता है, आवेदन में वर्तमान पदस्थापन जिस विद्यालय में आपका है, आप जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं वहाँ का आप जो है कि नहीं एड्रेस दे रहे हैं, और आप अपना अस्थाई पता भी लिख रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझना है कि जो हमारा अस्थाई पता है, जो हमारे बाप दादा का जो गांव है, जो घर है, उसको हमको दूरी के रूप में दिखाना है। बहुत सारे साथी ये समझ रहे हैं कि हमारा जो अस्थाई पता है वो लिखते हैं, या कुछ ऐसे बात करने से समझ में आता है कि हमारे अस्थाई निवास से वर्तमान में मैं जहां पदस्थापित हूं वहां की दूरी इतनी है। नहीं, इन बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए। आपका मान लीजिए कि भोजपुर के किसी गांव में घर है और गांव में आपका अस्थाई पता है, लेकिन आपके पिताजी, दादाजी या आप खुद कहीं किसी दूसरे शहर में या कहीं किसी दूसरे कस्बे में जमीन ले लिए हैं, बस गए हैं या वहाँ जाना चाहते हैं। अब जैसे एक छोटा सा आप उदाहरण मान लीजिएगा, बिहार के बहुत सारे शिक्षक ऐच्छिक स्थान में पटना नगर निगम को डाले होंगे, आरा नगर निगम को डाले होंगे, जो भोजपुर के लोग हैं, या उस तरफ के जो लोग हैं, नालंदा तरफ के जो लोग हैं। तो आपका अस्थाई पता तो पटना नहीं होगा, और ऐसा बोला भी नहीं जा रहा है। आप 7 नंबर बिंदु को ध्यान से पढ़िए। ऐच्छिक स्थान से आपकी पदस्थापन की दूरी क्या है वे लिखना है। यदि आप फर्स्ट चॉइस पटना दिए हैं तो वर्तमान में यदि आप आरा में पोस्टेड हैं और पटना दिए हैं तो आरा से पटना की दूरी आपको देनी है। यदि घर है आपका मधुबनी जिले में और आप पोस्टेड हैं भोजपुर जिले के किसी प्रखंड, पंचायत या गांव में, और आप फर्स्ट चॉइस दे दिए पटना, तो आप भोजपुर से फर्स्ट चॉइस पटना की दूरी लिखेंगे, न कि मधुबनी अपने घर का दूरी लिखेंगे। हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा शिक्षक साथियों। यानी ऐच्छिक जो आप विकल्प दे रहे हैं उसमें जो प्रथम विकल्प आपका जो आप दे रहे हैं, और आप जहां पदस्थापित हैं वहां की दूरी को आपको दर्शाना है। लगभग में 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, वो कम बेसी चलता है। लगभग का मतलब ये होता है। तो
इस चीज को क्लियर कर लिया जाए कि अस्थाई पता से दूरी जो हम आवेदन में देते हैं इसका कहीं कोई विशेष संबंध नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो इन बातों पर आप लोग सभी ध्यान दीजिए। तो आवेदन में कुछ इस तरह की गड़बड़ी न हो कि जो है कि नहीं किसी तरह की फिर समस्या उत्पन्न हो। इन बातों पर मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। आवेदन सादे पेज पर दीजिए और नीचे में अपना आप हस्ताक्षर कीजिए, नाम लिखिए, ई शिक्षा कोष जो आईडी है उसको लिखिए, और यदि आप विशिष्ट शिक्षक क्या परीक्षा दिए हैं तो उसका रोल नंबर, आवेदन संख्या, और अभी 20 तारीख को जो प्रोविजनल दिया गया था नियुक्ति पत्र, उसमें भी आपका एक आईडी दी हुई है, उस आईडी को भी दर्शाइए। तो इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।